नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है कुमार सानू और CGL 2022 से मैं ASO इन CSS पर सेलेक्टेड हूँ विद AIR रैंक 434। आज इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया कि जनरल स्टडीज़ जो नए पैटर्न पर अब आ रहा है, CGL में पूछा गया या 2025 में जो एग्ज़ाम हुए उनमें पूछा गया, उसमें जनरल स्टडीज़ कैसे प्रिपेयर करें ये मैंने बात की थी। वो वीडियो आप देख सकते हैं, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया उस वीडियो को। आज मैं उसी के एक्सटेंशन में ये वीडियो बना रहा हूँ कि उस करंट अफेयर का पैटर्न क्या रहा जो इस साल एग्जाम हुए 2025 में, और करंट अफेयर कैसे पढ़ें ताकि हम इस पैटर्न को टैकल कर सकें। तो बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कितने पूछे गए, तो मैंने एनालाइज किया हुआ है, प्रॉपर लिख के रखा हुआ है मैंने, और प्रॉपर एनालिसिस के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हर सेट में दिखे वो कम से कम क्वेश्चन 60 से 9 क्वेश्चंस देखे गए, 7-8 क्वेश्चन, किसी में 9 क्वेश्चंस भी देखे गए। तो एक अच्छा खासा मार्जिन रहा है, 4-5 क्वेश्चन वाला मार्जिन नहीं रहा। 25 में से 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक भी देखे गए हैं किसी सेट में। 25 में से 9 क्वेश्चन अगर आ रहा है करंट अफेयर से तो ये बहुत ही अच्छा वेटेज गेन कर रहा है GS के पेपर में। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्वेश्चंस क्या रिसेंट ईयर के थे, कितने पुराने थे? वैसे तो एक साल के अंदर के पेपर थे, 8 महीने 1 साल के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 1.5 साल पुराने भी थे। बहुत सारे क्वेश्चंस 2024 से थे, 1.5 साल पुराने क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के नाम पर 2018 से भी थे, जो कि काफी पुराने थे। तो इतना पुराना पेपर अगर पूछा गया है तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि 6 साल पुराना करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, नहीं। हम लोग फोकस करेंगे 1 साल से 1.5 साल के पुराने करंट अफेयर पर। तो पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, जो आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चंस है कि कहां तक के क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्वेश्चंस का जो मेजर पोर्शन था वो था 1 से 1.5 साल पुराना क्वेश्चंस। 2025 सितंबर में एग्जाम हुआ तो 2024 जून, 2024 जुलाई, इन तक के क्वेश्चंस थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल पुराने क्वेश्चंस पूछे गए। दूसरा जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस फोकस्ड थे मेनली, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए नए लॉज जो बन रहे हैं, जितने भी नए लॉज पार्लियामेंट बनाती है उन पर स्पेशल फोकस था। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, अच्छे खासे क्वेश्चंस इनसे थे। तो ये नए लॉज जो बनाए गए, नए कानून जो बनते हैं, आपको उन पर फोकस करना है कि उनका प्रोविजन क्या है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, क्वेश्चंस अच्छे खासे डीप पूछे गए, उनके सेक्शंस क्या हैं, उनके प्रोविजंस क्या हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस था वो था कि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र काफी ज्यादा वेटेज गेन किया हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताना है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एरिया जो था स्पेस टेक्नोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए, और वो क्वेश्चंस आसान नहीं थे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक लाइन 1 लाइनर पढ़कर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। कोई क्वेश्चंस में डीप स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम तब सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं जब हमारे पास डिटेल जानकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो सैटेलाइट क्या काम करेगी, कितना पेलोड गया था उसके साथ, उस सैटेलाइट का जो ओवरऑल जो आउटकम होगा वो क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा, वो किस क्षेत्र से कनेक्टेड है, क्लाइमेट से कनेक्टेड है, सोलर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बेसिस पर ये कह रहा हूं कि किए जा सकते हैं फ्रेम। और किस तरीके से क्वेश्चन शिफ्ट किया गया अगर हम लोग ये देखें तो खेल से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खेल से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं ये मे बी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। तो खेल से जो क्वेश्चन पूछे गए, अगर कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट को किसने जीता, ये सभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं SSC के लिए, लेकिन इस बार जो है वो एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, इस खेल में इस खिलाड़ी ने कौन सा मेजर अचीवमेंट प्राप्त किया, कितने मेजर अचीवमेंट के साथ कोई गेम जीता, कितने मार्जिन से कोई गेम जीता, इस पर भी फोकस रहा है। ये मैं देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको जो है वो नोट किया हुआ है ऑब्जर्व कर। तो इस तरह से उनका फोकस रहा था। तो जब हम किसी खेल इवेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर हम स्पेशल फोकस करेंगे कि उसका जो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर है, कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पेसिफिक इवेंट ऐसा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम उसको याद रखेंगे, उसको नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडेक्सेस,
जो इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा का ये ट्रेंड रहा था कि वो रैंक पूछ दिया जाता था कि इंडिया का रैंक क्या है या फिर पहले नंबर पर कौन सा देश है। लेकिन इस बार जो शिफ्ट देखा गया वो देखा गया है कि एक ही स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए कि इंडिया का रैंक क्या रहा, ये पूछा जा सकता है, कौन सी एजेंसी उसको लॉन्च करती है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कि वो रैंकिंग किस आधार पर बनाई जाती है, जैसे कि हेल्थ के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर, वो रैंकिंग किस आधार पर बनाई जाती है। और साथ ही साथ चौथा जो एक अलग चीज देखने को मिला, एक नया शिफ्ट देखने को मिला, वो था कि प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है उस रैंकिंग में। उस ट्रेंड पर भी क्वेश्चन पूछे गए कि ये ट्रेंड रहा है इनिशियली स्टार्टिंग से लेकर अब तक ये ट्रेंड रहा है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए इंडेक्सेस पे। तो ये कुछ मेजर टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से चीजें शिफ्ट हो रही हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, जब भी आप कोई करंट इवेंट, चाहे आप जहां से पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, होपफुली आप वो वीडियो देख रहे होंगे जो कि करंट सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसके डिटेल को भी बताते होंगे, उनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देते होंगे, और कोई मेजर इवेंट है तो वो भी बताते होंगे। होपफुली आप वो फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सिंपली अगर आप वन लाइनर फॉलो कर रहे हैं तो कोई एक क्वेश्चन जब आपको दिखता है तो उस क्वेश्चन का डिटेल आप खुद सर्च करें, और उसमें कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर रखें। कोई ऐसी मैगजीन फॉलो करें जो, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे, कोई पीडीएफ फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो कोई ऐसी मैगजीन फॉलो करें जो डिटेल बनाती है, इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, ये सभी जो न्यूज देती है उसका एक डिटेल भी देती है। तो वहां से चीजों को याद रखना भी आसान होता है और इस अलग इन्फॉर्मेशन भी वहां पर मिलती है जो कि अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो करंट अफेयर पर ये ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें, उसका मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर उस पर कोई अलग से वीडियो भी अगर पॉसिबल होगा तो वह मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक यू।